दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की ये जो सीरीज है, इसमें जो है टोटल 4000 क्वेश्चंस को हमने जो है सम्मिलित किया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि अगर ये 4000 प्रश्न चाहिए तो आप 100 रुपीज़ दे के इसे आप ले सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अभी तक हमने इसमें जो है 1400 प्रश्नों को जो है देख रखा है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में राजस्थान लाइब्रेरियन के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो आज इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न है, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने कार्य या तत्व दिए हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कौन कौन से तत्व बताए हैं? तो पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सी से कमांड, सी ओ से जो है दूसरा सीईओ जो इनका है वो कोऑर्डिनेशन है, पांचवा जो है कंट्रोल है। अगला प्रश्न है, यूनियन इज स्ट्रेंथ सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो हेनरी फ्योल ने। अगला प्रश्न है, पोस्ट डॉकर परिसूत्र किसने दिया है? तो लूथर गुलिक व एल उर्विक ने दिया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रबंधन स्तर संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? तो शीर्ष प्रबंधन यानी कि टॉप मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंधन शीर्ष प्रबंधन और पर्यवेक्षी प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं तथा रणनीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी इसकी है? तो मध्य प्रबंधन की। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रबंधन का स्तर क्रियाकलापों के निर्वहन निरीक्षण और निर्देशन के लिए उत्तरदायी है? तो मध्य प्रबंधन। आगे देखते हैं, कौन सा प्रबंधन स्तर दैनिक यानी कि ऑपरेशनल कार्य या सहगामी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है? तो पर्यवेक्षी या परिचालन प्रबंधन। अगला प्रश्न है, संगठन में गुणवत्ता या चक्र का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो सहभागी प्रबंधन के लिए। अगला प्रश्न है, संगठन ने जो है गुणवत्ता चक्र के सिद्धांत का निर्माण कब कहाँ किया था? तो जापान में किया था 1962 में। अगला प्रश्न है, फिलिप बी कासबाय इशिकावा जोसफ जुरेन का संबंध किससे है? तो टीक्यूएम से है यानी कि टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट से है। अगला प्रश्न है, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट किसकी ज़रूरत पर भागीदारी प्रबंधन को जो है नियोजित करने में निरंतर सुधार प्रणाली है? तो ग्राहक के लिए। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट SWOT जो है विश्लेषण का आविष्कार किसने किया है? तो अल्बर्ट एस हम्फे ने किया है। अगला प्रश्न है, SWOT का पूरा नाम क्या है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों को कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो डगलस मैकग्रेगर ने। आगे देखते हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है? तो मानव कार्य, अभिप्रेरणा व प्रबंधन से है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत में प्रबंधन एक तानाशाह नहीं होता बल्कि कर्मचारियों का सहयोगी तथा मार्गदर्शक होता है कहा गया है? तो थ्योरी वाई में। अगला प्रश्न है, कर्मचारी मूल रूप से कमजोर होता है और वह तभी काम करता है जब उसे दंड मिलने या नौकरी से निकाले जाने का या अन्य किसी प्रकार का भय हो। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो थ्योरी एक्स पे। अगला प्रश्न है, हाइजेनिक ऑफ नीड थ्योरी जो है का प्रतिपादन किसने किया है? तो अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, हाइजेनिक ऑफ नीड्स किस प्रकार का सिद्धांत है? तो अभिप्रेरणा पर आधारित सिद्धांत है। आगे देखते हैं, मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी में मानवीय आवश्यकताओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की आवश्यकता पर पदानुक्रम से संबंधित प्रबंधन के सिद्धांतकारों
में से किसने यह कहा था? तो अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, मानवीय विचारधारा का प्रतिपादन का क्षेत्र जो है किसको है? तो एलेंट मेयो तथा रैथ लिस बर्जर को। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय लाइब्रेरी गवर्नेंस प्राधिकरण कौन होता है? तो पुस्तकालय सदस्य। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय प्राधिकरण किसकी ओर संकेत करता है? तो संचालकीय समिति की ओर। अगला प्रश्न है, अधिकारों के प्रत्यायोजन का तात्पर्य है? तो अधीनस्थों का अधिकार। अगला प्रश्न है, अधिकारों का प्रत्यायोजन के घटक कौन कौन से हैं? तो सत्ता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। अगला प्रश्न है, पद सोपान श्रृंखला यानी कि स्कॉलर चेन जो है क्या दर्शाती है? तो प्राधिकरण की रूपरेखा या सत्ता का ढांचा। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है? उत्तर है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाना। ZBB का यही मतलब है। आगे देखते हैं, भविष्य के लिए बजट किस प्रकार का बजट है? तो शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की शुरुआत किसने की थी? तो पीटर फेयर ने। अगला प्रश्न है, बजटिंग की पद्धति जिसका संबंध जो कुछ घट चुका है से नहीं है किंतु भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक जुड़ी हुई है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो शून्य आधारित बजट। अगला प्रश्न है, एक नए पुस्तकालय भवन के नियोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत किसने बनाए? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय अनुदान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, अनुदान के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आवर्ती अनुदान, अनावर्ती अनुदान और तदर्थ अनुदान। आगे देखते हैं, पुस्तकालय के अनुरक्षण विभाग के द्वारा कौन सी गाइडों का उपयोग किया जाता है? तो सेल्फ गाइड, टायर गाइड, गेटवे गाइड व वेब गाइड। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, लेखन कौशल और उन्मुखी कौशल अर्जित करने में सहायता करने वाली सेवा को क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय मार्गदर्शक यानी कि प्रोफेशनल गाइडेंस। अगला प्रश्न है, जनरल अर्जन विभाग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो चयन करना है, अर्जन करना है और परिग्रहण करना है। अगला प्रश्न है, परिग्रहण पत्रिका में प्रलेखों का अभिलेख किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो पुस्तकालय में प्रलेखों की प्राप्ति की दिनांक के अनुसार। अगला प्रश्न है, परिग्रहण पंजिका पुस्तकालय का किस प्रकार का अभिलेख है? तो अस्थायी अभिलेख है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का मुख्य प्रलेख किसे कहा जाता है? तो परिग्रहण पंजिका। अगला प्रश्न है, पद सोपान श्रृंखला किस प्रकार का सिद्धांत है? तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधकीय कार्य को कितने संगठनों में विभाजित किया है? तो 8 संगठनों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं, पूर्वानुमान करना किससे संबंधित है? तो नियोजन से। अगला प्रश्न है, मैरी पार्कर फोलेट का संबंध किससे है? तो समन्वय या कोऑर्डिनेशन से है। अगला प्रश्न है, ISO 9000 विस्तृत रूप से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता स्रोत किसके लिए है? तो प्रबंधन के लिए है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों के संसाधनों से संबंधित सांख्यिकी में 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो वित्त, संग्रह, कर्मचारी। अगला प्रश्न है, आदेश की एकता नियंत्रक का विस्तार किसके सिद्धांत हैं? तो प्रबंधन के सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं, कार्मिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम उत्पादन। अगला प्रश्न है, TQM का पूरा नाम क्या है? तो टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, TQM का सिद्धांत निर्माण किसने किया था? तो USA नेवी ने किया था। अगला प्रश्न है, TQM का पद किसके द्वारा परिवर्तित हुआ? तो डेमिंग व जुरेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ व जुरेन को। अगला प्रश्न है, TQM का निर्माण कहाँ और किसके लिए किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवल सिस्टम के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, बर्नार्ड का संबंध किससे है? तो सामाजिक प्रणाली विचारधारा से है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए TQM को सुसान, जूरो व बर्नार्ड ने कितने चरणों में विभाजित किया था? तो 10 चरणों में किया था। आगे है, Z थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का सिद्धांत किसने
दिया तथा कब दिया, तो विलियम ऑरिच ने दिया। कहीं कहीं पे उरिच भी आपको देखने को मिलेगा 1981 में। अगला प्रश्न है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का परस्पर निरोध मान्यताओं के फलस्वरूप किसका आविष्कार हुआ, तो थ्योरी जेड का। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन हाइजेनिक टू फैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, तो एफ हर्जबर्ग ने। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत को द्विघटकीय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, तो हर्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजेनिक टू फैक्ट थ्योरी को। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के सामाजिक संबंध का या सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो एलेंट मेयो के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव संबंध आंदोलन जो बाद में संगठनात्मक व्यवहार कहा गया का जनक कौन था, तो एलेंट मेयो। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की औद्योगिक समाजशास्त्र मनोविज्ञान और मानव संबंधी विचारधारा का के प्रणेता कौन थे, एलेंट मेयो। आगे देखते हैं, आत्मनिर्णय का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो एलेंट डेसी एंड रिचर्ड रियान। अगला प्रश्न है, अबगिला की आवृत्ति क्या थी, तो त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूरा नाम क्या है, तो लाइब्रेरी बुलेटिन है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1942 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी बुलेटिन कब से बंद कर दिया गया, तो 1946 से। अगला प्रश्न है, आईएनबी का प्रकाशन कितनी भाषाओं में किया जाता है, 14 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, आईएलए की सर्वप्रथम पत्रिका का नाम क्या था, तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है, अबगिला का प्रकाशन कहाँ से होता है, दिल्ली से होता है। अगला प्रश्न है, आईएलए बुलेटिन कहाँ से प्रकाशित हो रही है, तो दिल्ली से हो रही है। आगे देखते हैं, आईएलए बुलेटिन कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1965 से। अगला प्रश्न है, आईएलए बुलेटिन की आवृत्ति क्या है, तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है, तो आईएलए करता है। अगला प्रश्न है, आईएलए बुलेटिन का नाम कब से चेंज कर दिया गया, तो 2011 से। अगला प्रश्न है, जिला बुलेटिन का पूरा नाम क्या है, तो जनरल ऑफ लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन बुलेटिन। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका का संपादक कौन था, तो पीएन कौला। आगे देखते हैं, लाइब्रेरी हेराल्ड कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1958 से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कहाँ से प्रकाशित हो रही है लाइब्रेरी हेराल्ड, दिल्ली से। अगला प्रश्न है, लिब्रा पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी, तो 1962 से। अगला प्रश्न, लिब्रा पत्रिका का संपादक कौन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न है, लिब्रा पत्रिका की आवृत्ति क्या है, तो वार्षिकी है। अगला प्रश्न है, इंडेक्स इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रबंधन से क्या आशय है, तो व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात आप उसे कैसे पूरा करते हैं। यह कथन किस विद्वान का है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करना किसने बताया, तो हेनरी फ्योल ने। अगला प्रश्न है, प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ साथ उसके द्वारा काम करने की कला है। यह कथन किस विद्वान का है, तो हेरोल्ड कुंटज का है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरक तथा नियंत्रण को जो है सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किस विद्वान का है, तो जे.आर. टेरी का है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो गतिशील व सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के नीतियों का निर्माण कौन करता है, तो पुस्तकालय प्रशासन करता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय प्रशासन को कहा जाता है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय की नीतियों को जो है क्रियान्वय कौन कराता है, तो पुस्तकालय प्रबंधन कराता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की आत्मा किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय प्रबंधन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की नीतियों के क्रियान्वय हेतु आवश्यक तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो पुस्तकालय संगठन करता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का शरीर किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय संगठन को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा परीक्षा में। आप कहीं के भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो
पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।